ये है असंख्य ब्रह्मांड, इस जिसके ऊपर ये पूर्ण परमात्मा इस पे भी मालिक है, इस पे भी मालिक है और ऊपर भी यही मालिक है। ये अलख लोक, ये अगम लोक और ये अनामी लोक, ये तो सिर्फ केवल संकेत दिए हैं और इनको फिर बाद में विवरण से बनाया जाएगा। तो अब ये है वो सारा, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड, ये है वो पूर्ण चित्र इन सारे ब्रह्मांडों का। अब देखिएगा, अब आपने जो सबसे पहला हम लाए हैं यहीं पर आएंगे। ये जो ब्रह्मलोक में आपने देखा है इसको ध्यान रखना, ये काल स्वयं सदाशिव और ये महाशिव या महाविष्णु महाब्रह्मा का रूप धारण करता है। अब आपको देवी भाग या शिव महापुराण में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता। आज तक देखो जिन भी महापुरुषों ने हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित किया है, तो उसमें उन्होंने आड इन्हीं पुराणों, पवित्र पुराणों के लिए है कि हमने पुराणों को पढ़कर आपको ज्ञान दिया है और इन्होंने पुराणों को छेड़ा भी को ना। ये तो और पढ़ाते इनकी समझ में नहीं आई क्योंकि ये टीचर नहीं थे, लोग दिखावा कर गए अपने आप को मीठी बाणी बोल के। किसी भी संत की व्याख्या देख ले, चाहे वो घुमा फिरा के कुछ भी आकर वहीं रुकता है, परमात्मा ज्योत है, प्रकाश स्वरूप है, वो निरंकार है। चाहे वो कुछ आकार उकुर करके फिर भी निराकार पर ज्योत उसी पर आकर रुकते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू या वर्तमान के संत है। और इनसे सारी न्यारी व्याख्या कलती करती बिल्कुल, फिर इनका ABC भी नहीं मिलती परमात्मा की परिभाषा है। अब देखिए, पवित्र शास्त्र कोई आज नहीं रचा दास ने, 5500 वर्ष पुरानी है और कई वर्षों से हम इसकी हिंदी रूपांतर भी पढ़ते आए हैं। लेकिन ये संतों को ये नहीं मालूम, तो जिस संत की इस भगवान की महिमा गा रहे हो वो क्या है, किस अतिथि में है, उसको पाने की विधि क्या है। ये शिव पुराण में देखिएगा, ब्रह्मा और विष्णु और महेश के माता पिता। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसके अनुवाद है। अनुवादक संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें देखिए रुद्र संहिता 100 नंबर पृष्ठ पे, इसमें आपने देखी दुर्गा, ये दुर्गा महापार्वती रूप में रोल करती है। ये शिव महापुराण प्रारंभ होता है इस सदाशिव काल से और अंत होता है इसके पुत्र त्रिलोकीय शिव तय, इस काल का ही पुत्र है ये शिव। ये जो शंकर भगवान शिव नीचे वाला, ये इसका ही पुत्र है और इसकी लीलाओं से ये अंत होती है, प्रारंभ होती है काल से। रुद्र संहिता यहाँ देखो प्रश्न नंबर 100 और यहाँ देखो, यहाँ से दुर्गा की महिमा गाई है, दुर्गा की, उस महापार्वती को चाहे दुर्गा को, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, प्रकृति शब्द याद रखना, आपके गीता में काम आएगा जब गीता जी में दिखाऊंगा कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं इन सब का पिता हूँ जिससे ये सब जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी है, तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। ये आज नहीं लिखा, पहले का लिखा हुआ है और ये संत पढ़ नहीं पाए इसको। नित और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव इस काल के अंदर से निकाली थी। अब परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने जब इसने खाली थी लड़की दुर्गा, इसके अंदर से निकाली थी। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी शंका मिटा दी, कोई न सोचा या कोई और होगी प्रकृति या त्रिदेव जननी। ये 8 भुजाष्टंगी जो है या ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। आगे देखो, अब सदाशिव कौन है? ये काल है। ये जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो, सदाशिव कहो, चाहे ब्रह्म कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के नाथ नहीं, ये साथ है, ये मिसप्रिंट है, इस दुर्गा के साथ शिवलोक नामक यानी वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र रचा, निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिय और प्रियतम रूप पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और ये काल ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो,
देवर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा माने दुर्गा और शिव ये ब्रह्म काल के मन में इच्छा हुई कि किसी पुत्र की उत्पत्ति करें, कोई बेटा पैदा करें, उस ये सोचकर पुरुष की सृष्टि करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार में ये सर्वव्यापी परमेश्वर के ज्ञान तो है नहीं, ब्रह्मा आप बेहोश पड़ा था, चलो जैसा भी, सर्वेश्वरी परमेश्वर शिव ने अपने बाम भांग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, पति पत्नी व्यवहार किया, क्योंकि ये गुप्त लिखा जाता है, तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा, यहाँ देखो, उसका नाम क्या रखा, शिव ने कहा, सदा ये काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा, वत्स बेटा व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। सिद्ध हो गया विष्णु की उत्पत्ति शिव और दुर्गा से, यानी शिवजीत है इस काल से और दुर्गा से। यहाँ देखो ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी अपने पुत्र को बता रहे हैं कि सदा शिव ने पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया, प्रयत्न करके मुझे भी उत्पन्न कर दिया। इससे क्या सिद्ध हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव तय काल, ये तो वैसे तो काल और दुर्गा से। अब यहाँ ये लेखक असमंजस में पड़ गया, अभी कैसे शिव से उत्पत्ति शिव की कैसे लिखूं, यह तो बात जची नहीं, इसने आप गोलमोल कर दिया। ये आगे चल के देखो, फिर ये 4 बता दिए, ये 9वां अध्याय अंत हुआ, ये 9वां अध्याय है, इसके लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु ये शिव गुणातीत माने गए। ये चौथा कौन होया फिर शिव, ये काल है, आपके सामने है, ये कौन है, ये काल है। ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव ये काल इनसे न्यारा है, इनके अंदर नहीं रहता, ये इनसे बाहर है। ये तीनों हो गए सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल थे। अब आपको दिखाता हूं देवी भागवत महापुराण, उसमें पहले थोड़ा सा मौखिक सुनाऊंगा, तो 2 मिनट का सत्संग, उसके बाद ये पवित्र शास्त्र आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार जन्मेजय ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, क्या पूछा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, मुझे इस एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में बता दो। ये अभी तक एक ब्रह्मांड से नहीं सुलझ पाए, ना यहाँ के महर्षि और ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस एक ब्रह्मांड की जानकारी इनको पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में भी ये नहीं जा सकते अपनी इच्छा थे। ये तो उस काल ही अपनी शक्ति देता है, जिसको ले जाना वहां पहुंचा देता, बाकी नीचे रहते। तो उसने क्या कहा कि मुझे एक ब्रह्मांड के बारे में बताइए, रचना कैसे हुई। व्यास जी ने कहा कि राजन, एक बार मेरे मन में भी ये शंका आई थी और मैंने इसके समाधान के लिए महर्षि नारद जी से प्रार्थना की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वेद व्यास जी, मेरे मन में भी एक बार ये जिज्ञासा हुई थी कि ये ब्रह्मांड रचा कैसे गया। तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो आज आपने मेरे करा। और व्यास जी कहते हैं कि जो नारद जी ने मुझे बताई वो सुन ले, अपनी आत्मकथा। व्यास जी को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, मैं एक बार अपने पिता ब्रह्मा के पास गया और मैंने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी कहते, बेटा नारद के बताऊं, मैं जब उत्पन्न हुआ ना, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आ गया, विश्वगा जल में कहाँ से आ गया मैं। उसके बाद मैंने 1000 वर्ष तक तो ये खोज करी, भाई ये कोई पृथ्वी पा जा, पर नहीं मिली। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, मैंने सोचा किसकी सृष्टि करूं, कोई पृथ्वी दिखाई देती नहीं। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आ गए। उनसे डर कर मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया। नीचे पहुंचा तो क्या पाया कि एक चतुर्भुज भगवान विष्णु शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। और उसमें से फिर मेरे जाने के बाद उसमें से एक प्रेतनी निकली, भूत की तरह, वह दुर्गा बाहर निकली, जिससे वो बेहोश कर रखा था। ये काल बड़ा जाल फैला रखा है इसने। विष्णु जी को बेहोश किया हुआ था और उसमें से एक औरत निकली जो वह देवी थी और आकाश में छा गई। उसके गहने मुझे स्पष्ट दिखाई दे थे। भगवान विष्णु ने फिर मधु और कैटब के साथ युद्ध किया, फिर उनकी मृत्यु हुई। हम 2 थे, मैं और विष्णु।
इतने में शंकर ये रुद्र भी वहीं पर आ गया। हम तीनों को देवी ने कहा कि बेटा तुम अपना अपना काम सुनो। ब्रह्मा शरीर बनावा, विष्णु पाड़ा, शिव जी मारे। किस लिए ये ना बताया किस लिए। तो वो कहने लगे हे माता, ब्रह्मा बता रहा कि हमने कहा माता कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही, हम कहाँ करें इस कार्य को। इतने में देवी मुस्काई। इतने में आकाश से एक विमान आया और कहा कि बेटा तीनों देवता तुम निर्भय होकर इस विमान में बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें आज एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। काल ने कहा था कि इनका भ्रम तोड़ दिए, कहीं ये अंडी ना पाक जा पाछे तय काम सब कुछ है। तो इनका ये भ्रम तोड़ देना, इस जहाज में बैठा के मेरे लोक में घुमा देना, ब्रह्म लोक में, और इनको पता लग जाएगा कि तुम तो कुछ भी वस्तु नहीं हो, अभी तो बहुत कुछ और सामान है। तो इस देवी ने तीनों को बैठाकर उसमें विमान को आकाश में उड़ा दिया। विमान कहाँ पहुंचा ब्रह्मा जी बताते हैं कि पहले उसमें पहुंचा महास्वर्ग में, वहाँ एक इंद्र बैठा था। और उसके बाद हमारा विमान कहाँ गया, एक ब्रह्मा उसमें रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ब्रह्मा के लोक में एक ये ब्रह्मा स्वयं काल बन कर बैठा वहां पे। तो वहां एक ब्रह्मा और देखा और हम विमान में बैठे थे। तब मेरे साथ बैठे हुए विष्णु और शिव ने मुझसे पूछा कि हे चतुरानन ये ब्रह्मा कौन है दूसरा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम भगवान ये ब्रह्मा कौन, मैं कौन हूँ, ये कौन अपना के करते हुए, मैं तो चक्कर काट गया मेरा दिमाग। इतने में विमान हम दूर से दिखा रहे हैं, वो नजदीक नहीं, इतनी दूर से दिखा रहा। इतने में विमान आगे कहाँ पहुंचा, एक उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां से एक त्रिनेत्रधारी एक शंकर और निकला जो नंदी वृषभ पर विराजमान थे। उसको देख के हमारे साथ बैठे हुए शिव का जो है जो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने में हमारा विमान आगे चल पड़ा। कहाँ पहुंचा, उसमें जहाँ एक विष्णु और बैठा था, उस दूसरे विष्णु को देख कर हमारे साथ बैठे हुए विष्णु का भी जो है ना मन समुद्र आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। इतने में हमारा विमान आगे चल पड़ा। कहाँ पहुंचा, जहाँ एक देवी बैठी थी, या दुर्गा ने फिर दूसरा रूप बना लिया। उस देवी को देखकर ये क्या बताते हैं कि हमने तो इस देवी को कभी नहीं देखा। इतने में विष्णु जी को चेतना दे दी। विष्णु जी कहते कि मैंने देखा था इस देवी को जब मैं छोटा सा बालक था, ये मुझे पालने में झुला रही थी और मैं बालक रूप में था जब मैंने इसको देखा था। अब अपनी आंखों देखिए इसी सत्य कथा को। अभी तक तो ये कथा आपने सुनी थी, पहले ये लगी होगी जैसे दंत कथा, लेकिन ये सत्य कथा और ये अमर कथा आज तक हमारे पास नहीं पहुंची। इसके कारण ये हमें सत्य भी असत्य महसूस होती है, और सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ेंगे दास ने, जब आप मानोगे कि वास्तव बात तो ज्यों की तो है। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन यानी मुद्रित हुई है। तीसरा स्कंद इस देवी भागवत का अब दुर्गा की महिमा सुनिए पहले। तीसरा स्कंद यहां देखिए, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। जैसे पति पत्नी को कहते हैं ना, अर्धांगिनी होती है पत्नी, ब्रह्म यानी इस काल के साथ उसका अभेद संबंध है। ये दुर्गा है, ये प्रकृति है, ये शेरा वाली है, और इस काल के साथ इसका विशेष संयोग है, यानी ये पति पत्नी रूप में। अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। यहाँ देखो नीचे, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहता है जब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, उस समय में सूर्य चंद्रमा वृक्ष आदि पर्वत कोई भी नहीं थे, उस नहीं दिखाई पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन पुरुष भगवान है। पुरुष माने प्रभु। और कहीं भी ये स्पष्ट भूमि दिखाई नहीं देती,
ये कमल कैसे उत्पन्न हो गया। यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठकर 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या करते हुए। उसी समय मधुर कैटब नाम के 2 भयानक राक्षस, भयंकर दानव सामने आ गए। उनसे डरकर मैं नीचे उतरा। तब डंठल पकड़कर जल में उतर गया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन हुए। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजा थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के वसीदों पर गाढ़ी नींद में सोए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। बेहोश पड़ा था विष्णु वहां पे। शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती, ये विशेषकर देखने की बात है, वे कल्याणमयी भगवती विष्णु जी के शरीर विग्रह माने शरीर से निकल कर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजने लगी। दिव्य आभूषण उसकी शोभ छवि बढ़ा रहे थे, यानी वो भूतनी निकल गई उसमें तो दुर्गा, और जिसके कारण वो बेहोश पड़ा था विष्णु जी, भूतनी की तरह बाहर निकल गई, आकाश में विराजने लगी। योग निद्रा विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। बेहोश पड़े थे, होश में आ गए। कोमा में रखते हैं ये बेहोश और परवरिश करते रहते हैं, इनको भी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं देती है। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु 2 राक्षसों को नहीं मार सका। इससे समर्थ शक्ति भी नहीं है। और मरे कब? जो पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उनके प्राण रहित कर दिया। वो देवी नीचे आई और ये दोनों राक्षस बुरी नजर से उस लड़की के रूप देखने लगे, तो पीछे से भगवान ने मारा। तो अब मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए और रुद्र भी वहां पटक दिया, ठा गए, तीनों इकट्ठे कर दिए। अब हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। दुर्गा के, वह तो पहले भूतनी की तरह आकाश में खड़ी थी। उन्होंने देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि माया हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि क्या होती है? बाई फोर्स, यानी विषय वासना प्रेरित करके जीवों की उत्पत्ति करवाना ही ब्रह्मा की ड्यूटी है। और स्थिति का अर्थ होता है एक दूसरे मोह ममता रखे, संपत्ति के अंदर आस्था। मर तो कल जावा हम बेशक, पर आस्था छूट नहीं सकती। ये बाई फोर्स जबरदस्ती हमारे अंदर भगवान विष्णु वाला गुण यानी सतोगुण के कारण हम इसमें फंसे रहते हैं। और स्थिति और संहार ये अपने पता है, मृत्यु करता है भगवान शंकर। ये तुम्हारे कार्य हैं। इन मान इसको आगे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर सुखप्रद थी। हमने शपथ सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार ने प्रजाओं आदि के सर्जन करने के आदि कार्य में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत आदि कुछ भी नहीं। हमारी बात सुनकर कल्याणमयी स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया, हंसी फिरता हुआ। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भय होकर इच्छा पूर्वक विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने देवी की बात सुनकर उसको शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान में चढ़कर हम लोग बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। वो विमान कहाँ पहुंचा? मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वे विमान जिस अपरिचित स्थान पर पहुंचा, या नीचे देखो, अक्षर भर के बाद वह दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदनवन था। वहां देखा तो एक महाभाग श्री इंद्र विराजमान थे और साथ में उनकी प्राण प्रिय पत्नी सची भी थी। आगे उसके बाद कहाँ गया ये देखो, अक्षर भर के बाद इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उसके सामने नगर ये है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये विचार करने की बातें हैं कि एक तो वहां आगे बैठा था और एक तो आगे मिला, एक 3 ये विमान में बैठे थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद
ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ नहीं पता नहीं, सृष्टि का दृष्टा ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है? हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्र गति गामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। या देखो वहां विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले हुए नंदी वृषभ पर बैठे थे। अब तीसरे कहां पहुंचे? यहाँ देखो, अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर में भी पवन के समान चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर जो हमारे साथ विष्णु बैठा था उसका मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक विष्णु और विराजमान थे। विराजमान माने बैठे थे। वहां एक कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। उसके बाद कहां चला? इतने में हमारा पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। वह आगे को अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र जल मिला। आगे देखो तो वहां क्या देखा? उसमें वही एक मनोहर द्वीप था और उस द्वीप पर कौन था? एक सुंदर उसमें एक सुंदर पलंग, उस द्वीप में एक मनोहर मंगल में मनोहर पलंग बिछा था, सुंदर रतन जड़े थे। उसमें कौन था? उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। आगे देखो, हम विमान से उतर गए। वहां जाकर भगवती ने देवी ने कहा कि नीचे उतर आओ। वो उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी आपस महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे सुंदरी कौन है? इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। देखिए नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग रुके रहे। तब भगवान विष्णु को चेतना दी काल ने, ताकि इसमें पता लग जाए कहीं हम कौन है। बता दिया कि तब भगवान विष्णु ने चारु साहिनी भगवती अपनी माँ को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण अर्थात अपनी माता है। महाविद्या महामायन के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी याद रखना। आगे देखो, उसके बाद ये क्या बताता विष्णु जी कि मैंने ये देवी जब देखी थी, मैं छोटा सा बालक था। ये वे ही देवांगना है यानी देवी हैं जिनके परलय वर्ण में जो पानी में पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप था। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने से ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पे सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने मुख कमल जैसे मुख में चूस रहा था। विष्णु जी का मैं छोटा सा बच्चा था जब माँ देखी थी। फिर ये बेहोश कर देते हैं। बड़ा जाल है इस खतरनाक इस काल का। आगे ये विष्णु जी स्वयं अपनी माँ की स्तुति करते हैं। तीनों के तीनों खड़े होकर हाथ जोड़ के क्या कहते हैं? दुर्गा, ये तीसरा सकंद ही चल रहा है, तीसरा सकंद देवी भागवत का। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, विष्णु जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो जन्म और मृत्यु में है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और अभी तक ये संत में इनको अजरो अमर अजन्मा, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, सर्वेश्वर सर्वमंडों के रचनार। तो वो किसी टीचर थे ही बाप के सामने आप आ जाओगी। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। केवल तुम नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं, ये याद रखना। यहाँ देखना, शंकर भगवान बोले, हमारे साथ जो बैठा था वो शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब देखो कै बात से दोगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा है और ये नासवान है, अजरो अमर नहीं है। और काल इनका पिता है। इसी देवी भागवत में आपको बता दिखाता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मैंने जब दुर्गा से पूछा, हे माता, ये और जो ब्रह्म है वो आप ही हो या कोई अलग है, ये भेद मुझे बताओ।
अब देखो इसी तीसरे सेकंड में ये और निर्णय कर दें, दोनों का निर्णय आपके सामने आएगा। ये तीसरा सेकंड वही देवी भागवत का, नीचे आओ, ये चल ही रहा था यहाँ पर। यह देखो तीसरे सेकंड में ही ब्रह्मा ने पूछा, इस प्रकार मैंने जब भगवती, ब्रह्मा जी कहते हैं, जगदम्बिका से विनय पूर्वक तब कहा, पूछा, क्या पूछा कि तो और ब्रह्मा और आप एक ही हो क्या? यहाँ देखो इस पूछा था। इस कोई ये पूछा था कि ये एक आप ही हो या कोई और पुरुष है? यह लिखा, वेद कहते हैं कि एकोम द्वितीयम ब्रह्म, यह है तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा कोई और ही पुरुष है? मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें, इससे महान पुण्य प्रभाव से मुझे किसी महान पुण्य से आपका जो है ना सेवा मिले। देखो क्या बोली दुर्गा। ब्रह्मा जी कहते मेरे ऐसे पूछने में देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि यह डरती नहीं बताती। इसने कहा था मेरा भेद किसी को दे देगी, मेरे से बुरा नहीं होगा। ये ऐसे डरा रहा था इस दुर्गा को बेचारी को, या लावारिस होगी, वहाँ अपने पति पिता ने छोड़ के आएगी, इस काल का फंस गई भी, इसका डर के मारी आधीन है इसका। कहती मैं और ब्रह्म एक ही है, और केवल मुझ में और ब्रह्म इन ब्रह्म में कभी भी किंची मात्र का भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ और मैं हूँ जो वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा। और यहाँ देखो दो बता रही है, क्या कहती है ये तीसरा स्कंद, यहाँ देखिए। देवताओं, दुर्गा ने कहा, यहाँ देखो, कोई कठिन कार्य, ये ऊपर देखो, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का, उस ब्रह्म का, मेरा और तुम्हारे पिता का तुम सदा ध्यान सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का, अब दो हो गए, वहां तक कहती हम दोनों में कोई फर्क नहीं, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन? दुर्गा और ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म। अब ये गीता काल ने बोली है, ब्रह्म ने। ये सारी भूमिका इस गीता के ऊपर बन रही है ताकि आप इस पवित्र गीता शास्त्र को फिर समझ सको, इसमें क्या अनमोल रतन छुपा हुआ है। अब यहाँ समस्या ये पैदा करेंगे ये अनजान संत, इन बड़ी आत्माओं को क्यों ने ठेका ले रखा है इनको गुमराह करने का। ये कहेंगे नहीं वो गुण तो कोई और होते, क्योंकि गीता एक सांकेतिक शास्त्र है। ये चारों वेदों का सार है। इसमें चार वेद बड़े विस्तृत हैं और इसमें ज्यादा सांकेतिक शब्द है। और गीता में ये लिखा कि अर्जुन जो वेदों का सही जानकार होगा ना, वही शास्त्र को समझा होगा ना, सबके बस की बात नहीं। अब इसमें क्या लिखा है कि रजगुण ब्रह्मा, रजगुण तमगुण सतगुण तीनों ये दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। अब ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, ये तो शिव पुराण ने भी सिद्ध कर दिया। पर इसके साथ साथ आपको देवी भागवत महापुराण में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूं। स्वयं भगवान शंकर पूछते हैं, कहते हैं अपनी माँ को, ये भी रो रहे हैं बेचारे तीनों के तीनों, इनको आप पता नहीं सा जुल्म क्यों हो रहा हमारे थे। किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी का कुणबा समाप्त हो जावे, और किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई। आज सब हम ठेकेदार बने बैठे हैं अपनी संपत्ति का ऊपर कति गिंडली मिंडली मार के, और एक सेकंड में पता नहीं किसका के विनाश हो जावे। तो ऐसे जुल्म में, जैसे पीछे देखा आपने गुजरात के अंदर 26 जनवरी सन 2000 का वो दुखदायी दिन आज भी भूला नहीं जाता। जिन परिवारों ने सारा जीवन खो दिया था उस 3-4 मंजिल की इमारत बना के, और उसी के नीचे दबकर 2 मिनट में खत्म हो गए, ढूंढे नहीं पाए। ऐसा ये काल का जाल है। तो ये होता किसके कारण है? भगवान शंकर के द्वारा होता है। किसी प्रकार का उपद्रव चाहे यहाँ होता है, ये मीडिया इसको इसी ने बनाता है काल, क्योंकि ये एटम बम बना लिया और रिमोट उसके हाथ में है, जब दबा दे ये अपनी पूरी वो दिखा देता है। ये फिर बाद में साइंटिस्ट इसमें ऐसे ये हो गया था फलाना कुछ हो जाओ, होने वाली बात हो चुकी, पाँच आइडिया लगाए जाओ क्या हो बुझते हैं।
अब यहां देखिएगा, ये है देवी भागवत महापुराण पवित्र शास्त्र जो वेद संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम खेमरा श्री कृष्ण चंद्र प्रकाशन बम्बई, यहां से इनका प्रकाशित है। और देखो अब इसमें तीसरा सकंद देखिएगा, ये दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसमें शुरू में ही भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, मंत्र 8वां प्रारंभ होता हिंदी। हे माता, शंकर जी बोल रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर देखो ये 7वां अंत हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों बना दिया। संस्कृत भी देखिए, ये 7वां अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मुझे क्यों बना दिया तमोगुण। और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को, देख ध्यान यहाँ रखो, कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बढ़ा दिया। और सुवित किमो सतोगुण हरि यानी विष्णु को आपने क्यों सतोगुण बना दिया। अब ये भी दुखी इस बात से, ऐसा जुल्म होता है तब, लेकिन ये काल ने इसको इंस्ट्रक्शन दे रखी दुर्गा ने कि मेरा भेद किसी को दे दिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, इसलिए बेचारी डर की मारी कुछ नहीं बताती और इनको गोलमाल रखती है। अब गीता जी देखिए, ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पवित्र शास्त्र गीता में तीनों भगवानों की दुर्गा और इस काल से उत्पत्ति आपके सामने पेश होगी। देखिएगा अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये आपके सामने आएगा। अध्याय नंबर 14 और श्लोक मंत्र नंबर 3 और में देखिएगा। हे अर्जुन, मेरी महत मूल प्रकृति दुर्गा सभी प्राणियों की गर्भाधान स्थान है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। उसके संयोग से हम सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तीसरे में देखो, चौथे में, यहाँ देखो चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माँ, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता। और 5वें में देखो, सीधा ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति। ये सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, प्रकृति संभवा दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, ये उड़ जाकर रखते हैं। अब देखो ये हो गया पीएचडी का शास्त्र, और इसका अनुवाद किया इन पहली क्लास वाला ने, इन टीचरों ने। आप ज्ञान नहीं तुम क्या लिखने जा रहे, इसका अनर्थ करके दे दिया। अब आपके सामने आएगा सत्ज्ञान। अब ये सारी कथा इस गीता जी के 7वें अध्याय को सुनाने के लिए आपके सामने पेश की है। इसमें ये 5 श्लोक आपको सुनाऊंगा और उसके बाद फिर देखना क्या रहस्य आपके सामने आएगा। 7वें अध्याय के 12 श्लोक में लिखा कि अर्जुन, इन तीनों गुणों से जो हो रहा है ना, इसका निमित्त मैं ही हूं, मेरे से कारण समझो। रजगुण से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण से सतीथि और तमगुण से संहार, इसका निमित्त मैं हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे न्यारा रहता है, इनको कभी भेद नहीं देता। ये इस ब्रह्मलोक में, इस एक ब्रह्मांड में भी इनसे अलग रहता है। और जब इसका यहाँ कार्य पूरा हो जाता है, फिर ये अपने 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है, अपने वास्तविक काल रूप में जो कृष्ण जी ने के अंदर प्रवेश करके इसने दिखाया था, फिर ये यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ ये एक तपस्शिला है,
आपको दिखाऊंगा ब्रह्मा कुमारी वाले जो कहते हैं ना, वहां बोला एक बिंदु बिंदु दिखा, ज्योत जलती दिखा, या तपस्या दिखा नादाना ने, और जहाँ 1 लाख को रोज भून कर खाता। ये अभी दिखाऊंगा आपको। सदाशिव 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 तो एक काल है, और इसी की पूजा के लिए जो ना सबको आरूढ़ करें, कहते हो सदाशिव की भक्ति करो, सदाशिव की, वो है सब कुछ। अब देखो, अब थोड़ा सा हिंट दे दो इनको, इनका। अब ये क्या बताते हैं कि काल गीता किसने बोली? कहते श्री कृष्ण ने नहीं, उसमें सदाशिव ने प्रवेश करके बोली, और वही पूजा के योग है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अन्योना विरायु काल है जिसकी तुम पूजा कराने के आदेश दे रहे हो। इस काल ने ऐसे भ्रमित किया हुआ सभी को। ये कहते हैं गीता किसने बोला? कि सदाशिव ने। अब एक बताओ, जब वो सदाशिव काल गीता बोल ही गया, तो अब दोबारा क्या बोला भाई? वो अब बोला है तो वो तो बोल नहीं सकता, क्योंकि गीता से भिन्न वाणी आ रही है उनकी। इसका मतलब है उसमें कोई भूत बोल रहा है वो लड़की में, और सबको गुमराह किए हुए। देखिए ये ब्रह्मा साप्ताहिक पाठ्यक्रम और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसमें ये क्या बताते हैं? क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी कहती है हाँ, जीवन में पवित्रता, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। देखिए गीता के भगवान के महावाक्य, हे वत्स, तो मुझे याद कर और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वैसे तो ये कल सुनाऊंगा सारी कथा इनकी, पर चैप्टर दूसरा है इसलिए ज्यादा ना सुनो। ये कहना का भाव ये है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये देखो कि यही बात स्पष्ट जान पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप ये काल है, मुक्ति, जीवन मुक्त आदि आदि परमपिता शिव ने दिया। परमपिता शिव ये काल है, और बिल्कुल ठीक है। इस काल ने गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल गीता बोली, और ये नौके यही पूजा के योग्य है। इसी की और नौके उसका आकार कोई नहीं, केवल एक बिंदु दिखाई देता है, और निराकार कहते हैं उसको, ना साकार कहते हैं। कहते वो भगवान जो है निराकार है। निराकार माने उसका शरीर नहीं है। क्या दिखाई देता? केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु, ज्योत दिखाई देती है। और वो ज्योत क्या है ना, तपस्या दिखा है वहां पर, जहां पर 1 लाख ने जीव न खावे, और उसको ये देख कर प्रसन्न होते रहते हैं बोली आत्मा। और ये क्या बताना इनका कि एक लेखराज नाम के एक वो थे सुनार, और उनमें ये कोई प्रेत आन लग गया, और वो ला गया एंड बैंड बोलन। और इसने फिर आगे ये देखो, इसको कहते हैं जिसमें काल बोला उसने ब्रह्मा कहते हैं हम। जिसमें सदाशिव आके बोलता है, ये इसको ब्रह्मा कहने लग गए। ये एक सुनार था, और कल बंबई में जौहरी का काम करया करता। पुण्यात्मा थी पिछले जन्म की, फिर भूत बढ़न लग गया। इसने आगे अपनी नारी थ्योरी उस काल ने शुरू कर दिया। देखो प्रजापिता परमात्मा शिव इन्हीं की मानवी तन में प्रविष्ट शान्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान का तथा प्राय लुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं, और तथा पवित्रता एवं दिव्य गुण संपन्न जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं शिव जी इसमें आवे काल भूत। अब कृष्ण माँ के गहरे कर गया, देखो इस माँ के कर देगा। अब देखना आपके सामने जो प्रमाण आना था, ये दास जो बताना चाहता था कि सबकी बुद्धि इस काल के हाथ में आज तक,
आज के बाद इस ज्ञान न सुन के कोई कभी पाक जाइए अपने आप में, पर आज तक इनके पास एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो भगवान के निकट भी नहीं है लोग। अब मैं जो कहना चाहता था कि गीता जी के 4 श्लोक ये आपने सुनाता हूं। ये काल कहता है कि अर्जुन, तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 12 का श्लोक नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक आप देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। इससे पहले तो ये काल कहता मैं रस हूँ, औषधियां का जल हूँ, फलाना हूँ, कोई बात नहीं, यदि इतना तो है ये। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजगुण से होने वाले और तमगुण से होने वाले भाव हैं, इन सबको मुझसे होने वाले ऐसा तू जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कहते जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे कारण हो रहा है, इसका निमित्त मैं हूँ, क्योंकि इसको 1 लाख जीव रोज खाने का श्राप लगा हुआ है मानव शरीरदारी का। आगे देखो 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय यानी तीनों भगवानों पर, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा से, इनसे होने वाले अक्षणिक सुख पर ये मोहित हैं, आश्रित हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से परम शक्ति मुझ अविनाशी को नहीं जानता। क्या कहते हैं कि ये काल भी अपने आप में झीक रहा है, कहते हैं ये मेरी पूजा भी ना करते ब्रह्म की, ये भी तीनों गुणों तक सीमित है। आगे देखिए 14 में। अब क्या लिखा कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी तीनों भगवानों के द्वारा जीव को जो फंसा रखा यहाँ पर, बड़ी ये मेरी त्रिगुणमयी माया मेरी बड़ी, नीचे देखो, बड़ी दुस्तर है। ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो मेरी पूजा करता है इनसे ऊपर, जो व्यक्ति, जो साधक केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे अब थोड़ा सा उदाहरण दूंगा आपको, यहाँ क्यों कहा काल ने। अब जैसे एक तो मंत्री होता है एक प्रांत का, और एक मुख्यमंत्री होता है। ये काल तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री, और इसके पुत्र तीनों ये मंत्री है इसके। तो ये क्या कहता है कि ये भी एक राजनीति होती है कि कहीं ये लोग इस पे आधारित रहते हैं, मेरी पूजा छोड़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि ये नादान इन ब्रह्मा विष्णु में तीनों गुणों के द्वारा होने वाले क्षणिक सुख पर आधारित हो गए, और इनसे तगड़ा मैं हूँ, मेरी पूजा छोड़ दी, ये मेरी भक्ति भी ना करते। क्या बताना चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कहे कि तो, क्योंकि वो कहेगा कि कहीं एक मंत्री पर आधारित ना हो जाए पब्लिक, इसलिए उसका भी एक राजनीति होती है। वो संकेत करता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आम जीव ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कहना चाहता है कि मेरी भक्ति इनसे कुछ अच्छा लाभ दे दूंगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कति रिजेक्टेड है। अब देखिए ये स्वयं कहता है कि ये 7वें अध्याय का 13वां श्लोक 14वां फिर पढ़ कर फिर 15वां देखियो। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखो नीचे 14वां, इधर देखो 14वां देखो कि क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी खतरनाक है, और जो साधक मुझको निरंतर बस, क्योंकि पूजा का जिक्र चल रहा है, तो तीनों गुणों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो करते हैं, वह कहते हैं वो मेरी जो पूजा करता है तो इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे ज्यादा राहत मैं देता हूँ। आगे देखो अब 15वें में कमाल कर दिया कि इस त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से होने वाले क्षणिक सुख के ऊपर जो आधारित मूर्ख लोग इन्हीं की पूजा में जो लीन है, जिनका इन्हीं के द्वारा मिलने वाले राहत से ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, ओए होए, असुर माने राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच, हे परमात्मा, और मुझे भी ना बचते अर्जुन, ओए होए, दूषित कर्म करने वाले भक्ति के बुरे कर्म है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करते हैं। मूढ़ लोग माम न प्रबंधते, मेरी पूजा नहीं करते। और तरह की कितनी संज्ञा दी है भगवान ने, ब्रह्म ने, कि तीनों गुणों के पुजारियों को देखिए। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अक्षणिक सुखों के ऊपर आधारित इनकी पूजा में जो लीन है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए राक्षस स्वभाव के मनुष्यों में नीच, ओए होए, और बुरे कर्म भक्ति के दुष्कर्म दुष्कृति ने दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन।
अब देखो, अब ये काल भी रो रहा है, कहते हैं ये नीचे चिपके रहे, मेरे मुझे भी याद ना करते। अब ये क्या कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मेरी, क्योंकि ये कहता है कि जैसे मुख्यमंत्री कहे भाई इनसे ज्यादा तो मैं लाभ दूंगा, लेकिन फिर ये कहता है कि मेरे से ऊपर एक और शक्ति है, आगे दिखाऊंगा अभी तुरंत इसके साथ कितनी बढ़िया संज्ञा दी है। अब तीनों गुणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दुष्ट आत्मा क्यों कहा, मूर्ख क्यों कहा? जैसे रावण ने तमोगुण भगवान शिव की उपासना की थी। अब देखो रावण का दोष कथी नहीं, रावण एक परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी, लेकिन उनको गुरु वो निकम्मी आत्मा टकरा गया जिसने आप ज्ञान नहीं था, और उस बड़ी आत्मा को कह दिया कि सदाशिव ये काल, ये ज्योत, ये काल ही यानी ब्रह्म, इस सदाशिव तो किसी ने देखा नहीं, वो तो कहते निराकार है और वो है आकार में। फिर ये इस तीन लोक वाले भगवान के ऊपर डट जाते हैं आके सदाशिव मान के। तो क्या कहते हैं कि यही शिव है ना, ये सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। अब उस प्यारी आत्मा रावण ने प्रभु की तड़फ में अपने गुरुदेव की वाणी को सत्य मान के और फिर क्या किया, ओम नमः शिवाय और ओम नाम के जापते हैं। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ से काट कर 10 बार चढ़ा दिया शीश। इतनी सैक्रिफाइस यानी ड्यूटी सोल थी। और आज के जो शिव के उपासक है, उंगली काट कर चढ़ा के दिखा दो भगवान के लिए, और उसको क्या मिला, राक्षस स्वभाव का हुआ, कुत्ते वाली मौत मरा, मनुष्यों में नीच, अपनी मान उठा लिया, इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी उस अक्षणिक सुख न पाके। अब राक्षस स्वभाव का राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा, शिव जी का उपासक, तमोगुण का उपासक। उसके बाद एक भस्मागिरी नाम के तपस्वी थे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर जहाँ उनका मकान है, उसके द्वार पे नीचे को सिर करके ऊपर न पैर सिरासन पर खड़े होकर और 12 वर्ष तक साधना की भगवान शिव के निमित्त। भगवान एक दिन पार्वती की प्रार्थना पे भगवान शिव ने कहा कि आप तो सर्वशक्तिमान हो और दे दो अपने सेवक क्या मांगना चाहता है। शिव जी कहने लगे मांग बेटा, क्या मांगता है साधक, मांग ले तू। भस्मागिरी कहने लगे ऐसे नहीं मांगते भगवान हम, आप वचनबद्ध हो फिर मैं वर मांगू। अब बेटा वचनबद्ध हुआ, मांगो। अब खड़ा हो गया, वचनबद्ध होते ही खड़ा होकर कहने लगा भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने सोचा भी ठीक है, संत है, जंगल में रहता, अपनी रक्षार्थ मांगता होगा, दयालु है ये तीनों भगवान, वैसे तो बड़ी अच्छी आत्मा इनकी। अपना निकाल के कड़ा अगले बेटा ले जाता। अब जब कड़ा हाथ में आ गया ना, फिर ने कहा बोले बेटा होशियार। शिव जी से कहता बोले बेटा होशियार, तुझे मारूंगा। क्यों मारूंगा? कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। कहते ऐसे कृत गनी जीव कल माही और माता को पत्नी ठहराई। अब भगवान शिव जी भाग लिए छोड़कर मैदान को, पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे शिव भगवान भाग गए। फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बना के उस राक्षस की मृत्यु की, भस्म गंढत नाच नचा के, और फिर वो कड़ा लाकर भगवान शिव को दिया जब उनका दिल डटया। अब देखो तमोगुण के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे, राक्षस भस्मागिरी से भस्मासुर बन गए और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही रजोगुण ब्रह्मा के उपासक थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने वो सिद्धियां पाली, इनके पास ये सिद्धियां खिलौने, मुक्ति मक्ति नहीं है। वो सिद्धि पा के फिर वो प्रभु पाक गया अपने पुत्र के साथ, उसने दुश्मनी मोल ले ली, ना जाने आपा भगवान कहला गया, कुत्ते वाली मौत मरा और खत्म करा नरसिंह रूप बना के। ऐसे ही हिरण्यकशिपु, इसने विश्वामित्र ने तपस्या की थी, विष्णु की साधना की थी, अपने ही साथी उसके वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कसाई की तरह कर डाली। और एक अनमोल उदाहरण देता हूं आपको, प्यारी आत्माओं, ये मत समझना कि दास किसी का जो है किसी की बुराई करना चाहता है या किसी को हे बताना चाहता। मैं तो इस पवित्र शास्त्र को फॉर एग्जाम्पल कोड करके आपके हृदय में चिट्ठी जचाना चाहता हूं कि ताकि आपके बात समझ में आ जाए। आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला भरा था हर की पैड़ी हरिद्वार में। उसमें ये सभी गिरी और पुरी, वैष्णो और नागा, नाथ और ये कनपाड़े, सब ये तीनों गुणों के उपासक महापुरुष वहां पहुंच गए। वैसे तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है किसी तीर्थ पर जाने की
या किसी ऐसे कुंभ के मेले में नहाने की गीता में प्रमाण नहीं है, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना। और गीता जो है वेद समझो चारों। तो फिर भी इनकी अपनी दंत कथा के आधार पर ये वहां मुक्ति के लिए पहुंच गए। कहां पर? हर पैड़ी में, हरिद्वार के अंदर ये कुंभ का पूर्व लगना था, पर्व का दिन निश्चित किया गया। स्नान करने के लिए सुबह सुबह ये सभी अपने अपने खेमे के अंदर समूह के समूह महापुरुष चल पड़े, तीनों गुणों के उपासक। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियां के ऊपर खड़े हो गए जाकर। नागा जो निवस्त्र रहते हैं, बिल्कुल नंगे, उन्होंने कहा कि बाकी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान कर लेते हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब विष्णु जी के सतोगुण उपासक सबसे पहले आगे, उनसे नेक्स्ट नंबर पर आकर खड़े हो गए। खबरदार, तुम स्नान किया तो हम स्नान करेंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? नागा से कहने लगे, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, सरड फरड नाना ने धोना गलीजो, निकलो बाहर। तो अब वो नाना नूना तो भूल गए, गुट्टम गुट्टा, लट्ठम लट्ठा, बाल्य निकाल लिया, तीर निकाल लिया, तलवारा तय, कत्ले आम हो गया। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक बट गए फिर तो न्यारे न्यारे। 25,000 उस धार की पैड़ी के ऊपर कत्ले आम कर दिया, ये इतिहास गवाह है। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा उस प्यारी आत्मा राम राय को? कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारिय जम दड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे है। थरा गजब हो, एक तरफ तो हर की पैड़ी को, और फिर वहां भगवान से भी ना डर लगा, उसकी छाती पर कत्लेआम कर दिया, तुम भगवान से भी ना डर दे कसाइयो। क्या कहते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, ये काटे शीश नहीं दिल करना, हर हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके उपदेशी हो जाए उनको भी नरक ले जावे हैं। ये है कति नाश की जड़। अब क्या बताते हैं परमात्मा के तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक के उपासकों को गीता जी में कहा कि दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और मूर्ख, कहते मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी मीन ब्रह्म की। अब ये मत समझना कि दास ने कोई ठेका ले रखा किसी गेड़ी सोड़ी कहने का, एक शब्द भी शास्त्र से बाहर नहीं होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति की ड्यूटी लाग जाना ये अड़ंगे न काटन की, तो उसका एक आधी बार थोड़ी सी तरारा से भी उठ जाकर, एक आधी बार बेशक कोई ऐसी बात निकल जाती है, उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि दुखी आत्मा हूं मैं, और आपकी तरफ भरम भटक रहा था। इन संतों के पीछे ना जाने कितने किन किन के पीछे गए, और अंत में सबकी थ्योरी गोलमोल करके उसी काल के कुएं में वही डाल रहे थे, मैं घुमा फिरा के। इसे बाहर जाने का कोई तरीका आज तक के संत के पास नहीं है। केवल उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहब ने छोड़ के, या उन महापुरुषों ने जिनको उनके साक्षात दर्शन हुए, उनको त्याग कर ये थ्योरी किसी के पास नहीं थी। अब फिर ये काल क्या कहता है कि अर्जुन ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा है गीता को, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, तीन परमात्मा, ईश ईश्वर परमेश्वर। अब क्या कहता है कि मेरी भक्ति भी चार प्रकार के करते हैं। कौन कौन से? यानी ब्रह्म साधना वेदों अनुसार कौन शुरू करता है? ओम नाम के जापता है। एक तो अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जिसने अपना धन दान कमाने की तरीका जंतर मंत्र करके वो ओम नाम से प्रारंभ वेदों अनुसार करता, वो मेरा भक्त। और दूसरा जो अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है संकट निवारण के लिए वेदों अनुसार साधना का, और नहीं वो दूसरे मंत्र नहीं बोलता जय गणेश देवा, ये नहीं करता, वो ओम से यानी वेदों के मंत्रों से ये चाहता रात। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन होता है? जिसने केवल ज्ञान कलेक्ट करने की आदत पड़ गई और कंठस्थ करके 20-30 श्लोक चौधरी पाकन की तो सभा में जाकर दोहरा हुआ संस्कृत बोलता रहे और 20-30 वाह करनी हो जाए तो गुरु बन गया। कहते वो भी ये तीनों मेरे काम के नहीं। चौथा जो है वो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिसको ये पता लग गया कि परमात्मा के पाए बिना जीवन मनुष्य व्यर्थ है हमारा, ये मिट्टी किससे काम नहीं आवे, और भगवान की भक्ति करें तो है ना इसका सही लाभ होगा। और वो फिर वेदों को पढ़ा उन्होंने, वेदों में क्या पाया कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यही गीता में दिखाऊंगा आपको। चारों वेद और गीता एक प्रमाण देती है। ब्रह्म बोल रहा है वेदों को और ब्रह्म बोल रहा है गीता को। वो ब्रह्म कहता है कि मेरी भक्ति करने से ये लाभ है, और लेकिन मेरी भी अनुतम घटिया है मेरी साधना भी, ब्रह्म कहता है। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति करने से जन्म और मृत्यु का कष्ट तेरा पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इन ऋषियों ने जो वेदों को पढ़ा, इन्होंने अपनी सोच से क्या आइडिया लगा लिया, वेदों में और गीता जी में क्या है, साधना
तो लिखी है ब्रह्म तक की ओम नाम के जाप और 5 यज्ञ, और महिमा कलम तोड़ गाई है कोई और भगवान है। लेकिन उसके बारे में खुद कहता है ये जो गीता बोलने वाला भगवान और वेदों को बोलने वाला प्रभु कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में। वो तो कोई संत आवेगा अर्जुन और वो बताओगा सारे ब्रह्मांडों के बारे में, और फिर उससे वो मंत्र लेगा अपना बेड़ा पार करवाना। अभी आपको गीता जी में दिखाऊंगा प्रमाण न्यों का। तो इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मान के, ये है तो ब्रह्म का जाप। अब देखो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये काल कहता है कि मुझ ब्रह्म का तो केवल एक अक्षर का नाम है, दूसरा मंत्र को नहीं, और उसको जाप करना। ये सोच के इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन ला के ये गीता जी और 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम नाम है और दूसरा मंत्र नहीं, एक अक्षर ओम। ये 8वां अध्याय 13वां श्लोक देखो, 13वां मंत्र संस्कृत दिखाऊंगा, ये तो इनकी समझ में नहीं आवा। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर, ये एक अक्षर ओम जाप है। व्याहरण अनुस्मरण, मेरे अनुस्मरण यानी स्मरण का, मेरे पूजा का तो केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम जाप है। और ये कैसे करना? अंतिम श्वास तक, ये प्रयाति तजन देहम, अंतिम सांस तक शरीर छूटे इतने ये याति परमाम गति, वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है जो मेरा ओम नाम का जाप जपता है। अब क्या बताता है वेदों में, ये तो इन्होंने देख लिया ओम नाम का जाप। ऐसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सुमर करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, और मानव शरीर का प्रथम कर्तव्य समझ कर श्रवण करो। तो इन ऋषियों ने सोचा ये ओम नाम ही पूर्ण ब्रह्म का होगा। ये सोच के इन महापुरुषों ने ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का समझकर दिन रात त्याग कर दिया, अपने शरीर की भी परवाह ना की और लगे रहे। इन्हीं में से एक उदाहरण देता हूं आपको। एक चुनक नाम का ऋषि था, ऋषिश्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ, जिसने ज्ञानी आत्मा वेदों को पढ़ा, प्रभु पाने के लिए ओम नाम के जाप से दिन रात त्याग कर दिया। अपनी सोच से समझ लिया कि ओम नाम जाप पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन ओम नाम के जाप से वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा नहीं मिलता। गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में आपको दिखाऊंगा। इससे और लाभ होते हैं। क्या होता है? सिद्धियां आ जाएंगी, और फिर ब्रह्म लोक जब आपको दिखाया था ना, वहां एक स्वर्ग है, महास्वर्ग, वहां पहुंच जाओगे। और वहां इस ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक जाते हैं, नीचे का एक लोक स्वर्ग है। इस नीचे के स्वर्ग में इस ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक केवल इस स्वर्ग में जाते हैं, और इसमें अक्षणिक सुख और या सांसारिक सुख, फिर नरक में, यही नरक है, और फिर 84 लाख दुनिया के चक्कर में हमेशा रहते हैं शीघ्र। और ब्रह्म साधक कहाँ पहुंच जाते हैं? इस महास्वर्ग में आ जाता है। देखिए ब्रह्म का साधक इस महास्वर्ग में आ जाता है। यहाँ पर एक महास्वर्ग है, और इसमें हजारों युगों तक भी वो पुण्यात्मा अपने पुण्य कर्मों की मलाई ने खा के, लेकिन फिर भी मृत्यु है, फिर भी मरेगा वो। लेकिन ये कहता है कि इनसे तो अच्छा मैं राज्य, यहाँ तो 10 वर्ष और यहाँ 1000 युग, यहाँ तो स्वर्ग में तो ये रहेंगे 10 वर्ष, और ओम नाम के साधक यहाँ मनमान रह जा 1000 युग, लेकिन मृत्यु फिर भी है। क्योंकि काल कहता है तेरे और मेरे अर्जुन नरे जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति से जन्म और मृत्यु तेरी सदा समाप्त होगी। अब इस ऋषि ने खूब साधना की हजारों वर्षों तक। अब राम नाम ओम भगवान तो मिलता नहीं इससे, इसलिए इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बना के कह दिया भगवान निराकार है। कहते हैं हाथ ना पहुंचा अंगूर खट्टे, इनके साथ न्यों बन गई। अंत में एक दिन क्या हुआ कि मानधाता चक्रवर्ती राजा था, उसकी 72 करोड़ सेना थी उसके पास। चक्रवर्ती माने पूरा सम्राट सारी पृथ्वी का। और वो कुछ समय के बाद अपनी एक परीक्षण करते हैं कि कोई तेरे अंतर्गत कोई नरेश ने, किसी छोटे राजा ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। तो उसके ये विचार करने के लिए क्या करते हैं, ये परीक्षा लेने के लिए एक घोड़ा छोड़ देते हैं, और उसके आगे एक पोस्टर लगा देते हैं कि जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो नरेश राजा का घोड़ा पकड़ ले। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, वो घोड़ा छोड़ दिया, उसके साथ में हजारों सैनिक दूसरे घोड़ों के ऊपर भेज दिए। वो घोड़ा और वो साथ में सैनिक
ऋषि की कुटिया के साथ से गुजरे, सारी पृथ्वी पर घूम कर फिर वापस आए। तो ऋषि ने पूछा भी कहाँ गए थे सैनिकों? सैनिकों ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे राजा मानधाता चक्रवर्ती है, उनका ये घोड़ा है और हमने ऐसे ऐसे सारे को घुमाए। तो ऋषि ने पूछा इस घोड़े पर बैठा क्यों नहीं कोई भी? तो उन्होंने बताया कि इस पर बैठते नहीं ऋषि जी, ये तो ऐसे 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 घुमा के लाना था हमने और किसी ने घोड़े को पकड़ा नहीं। ऋषि बोला भी इस घोड़े को पकड़ ले तो क्या हो जा? एक सैनिक हुआ करे मुठड़ से कहने लगे पकड़ दे तो उसकी जो है ना गर्दन तोड़ दे। हमारे राजा की है किसी की हिम्मत हमारे राजा के साथ युद्ध करे? अब उधर से ऋषि ने भी तरारा आ गया, कहने लगा अच्छा भाई अब काल क्या है? ये काल पहले तो एटम बम बनावे, गलत साधना करवा के, और फिर रिमोट इसके हाथ में, अंदर प्रेरणा कर दियो। अच्छा मेरे सामने ऐसे बोलता है? कहने लगा भाई मैं पकड़ लूं तो इस तुम्हारे राजा के घोड़े ने। वो एक सैनिक बोला कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं है, और घोड़ा पकड़े तो मानदाता चक्रवर्ती का पता है, 72 करोड़ सेना हमारे राजा की। ऋषि बोला भाई मैंने पकड़ लिया तुम्हारे राजा का घोड़ा और बांध दो मेरे वृक्ष के। उन्होंने उस वृक्ष